आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी सबसे ज्यादा चीन ने हमारी जमीनें छीनी। भारत की सीमा में सबसे ज्यादा अगर उल्लंघन किया है सीमा का तो वो चीन की फौजों ने। नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। अरुणाचल प्रदेश जहां बर्फ जमी है, लेकिन सियासत का तापमान लगातार बढ़ रहा है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, चीन बार बार इस भारतीय राज्य पर दावा क्यों करता है? असली सवाल यह है कि क्या यह विवाद सिर्फ हिमालय की चोटियों तक सीमित है या इसकी गूंज हिंद महासागर और पूरे इंडो पैसिफिक में सुनाई दे रही है? और क्या नई दिल्ली से हुई भारत जापान की मुलाकात चीन की रणनीतिक बेचैनी की नई वजह बन चुकी है? आज इसी अनकही कहानी की हर परत खोलेंगे। देखते रहिए आर न्यूज एक्सक्लूसिव। चीन एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है। नए नक्शे, नए नाम और पुराने दावे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अरुणाचल ही क्यों? क्या वजह सिर्फ जमीन है या फिर तिब्बत की सुरक्षा, सामरिक बढ़ती और भविष्य की रणनीति इससे जुड़ी हुई है? उधर भारत सीमावर्ती इलाकों में सड़कें, सुरंग और सैन्य ढांचा लगातार मजबूत कर रहा है। क्या यही चीन की चिंता है? अगर जवाब हाँ है तो फिर एक और सवाल उठता है, जब विवाद पहाड़ों में है तो चीन की सक्रियता हिंद महासागर तक क्यों फैलती दिखाई देती है? यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। दुनिया की नजर एलएसी पर थी, लेकिन समुद्र में भी एक अलग खेल शुरू हो चुका था। हिंद महासागर, जहां से दुनिया के व्यापार और ऊर्जा की सबसे अहम समुद्री राह गुजरती है। चीन अपनी समुद्री मौजूदगी बढ़ाता है, भारत अपनी निगरानी और साझेदारी मजबूत करता है। क्या यह महज सहयोग है या फिर असली मुकाबला अब पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक पहुंच चुका है? अगर ऐसा है तो अगला सवाल और बड़ा हो जाता है, आखिर इस पूरी तस्वीर में जापान की भूमिका क्या है? इस बीच नई दिल्ली में भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात होती है। रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर चर्चा होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक द्विपक्षीय बैठक थी या चीन तक पहुंचने के लिए एक बड़ा रणनीतिक संदेश? भारत और जापान की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी, हिंद महासागर में बदलते समीकरण और अरुणाचल प्रदेश पर चीन के लगातार दावे, क्या ये तीन अलग अलग घटनाएं हैं या एक ही कहानी की जुड़ी हुई कड़ियां? पत्रकारों का मानना है कि इंडो पैसिफिक आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। ऐसे में हर नई साझेदारी, हर सैन्य अभ्यास और हर कूटनीतिक मुलाकात का असर सीमा से कहीं आगे तक जाता है। तो क्या चीन की असली चिंता अरुणाचल है या उसके चारों ओर बनता नया रणनीतिक संतुलन? अरुणाचल की बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक खेल अब सिर्फ सीमा का नहीं, रणनीति का है। हर बैठक, हर बयान और हर सैन्य गतिविधि अब एक बड़े भू राजनीतिक संदेश का हिस्सा बन चुकी है। सवाल अभी भी वही है, क्या चीन अगली चाल चलेगा या भारत और उसके रणनीतिक साझेदार एशिया की नई तस्वीर लिख रहे हैं? जवाब भविष्य देगा, लेकिन इस शतरंज की बिसात अब पूरे इंडो पैसिफिक में बिछ चुकी है।